अध्याय 2 पवित्र जीवन की भूमि पार्ट 2। सरकारी पारगमन स्थल पर अपने अश्वों को छोड़ने के बाद हरियु या हरि के नगर के निकट उन्होंने रावी नदी को पार किया। रावी नदी को पार करने के बाद दूसरी ओर के पारगमन स्थल से प्राप्त नए अश्वों पर बैठकर शिव ने रुक कर कुछ दूरी पर बसे हरियुग को प्रशंसापूर्ण दृष्टि से देखा, जबकि उसके सैनिक उसकी छाया की दूरी पर प्रतीक्षारत रहे। हरियुग श्रीनगर की तुलना में बहुत बड़ा नगर था और बाहर से ही भव्य भी लग रहा था। शिव सचमुच ही उस शोभायमान नगर को निकट से देखने की इच्छा रखता था, किंतु इसका यह अर्थ होता कि देवगिरी की उनकी यात्रा में विलंब होता, अतः वापसी में देखने की इच्छा रख ली। हरियुग के बगल में ही शिव ने देखा कि एक निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य चल रहा था। एक नई वेदिका का निर्माण किया जा रहा था, क्योंकि हरियुग की जनसंख्या बढ़ गई थी और सभी लोगों को रहने के लिए जगह की कमी हो रही थी। ये लोग इतनी विशाल और शानदार वेदिका का निर्माण कर कैसे लेते हैं? शिव ने मन में अपनी यह बात अंकित कर ली कि वापसी में वह इस निर्माण स्थल का भी भ्रमण करेगा। कुछ ही दूरी पर नदी पारगमन स्थल के अधिपति जट्टा नंदी से बात कर रहे थे, जो नए अश्व पर चढ़ने के लिए वेदिका पर चढ़ने के लिए तैयार हो रहा था। जब तक गिरी से जाने वाले मार्ग से दूर रहे, जट्टा ने सलाह दी। कल रात उस मार्ग पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया था। सभी ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई और गांव को नष्ट कर दिया गया। जब तक कि राहत एवं युद्ध करने वाले सैनिक वहां पहुंच पाते, आतंकी भाग चुके थे। अग्नि देव की सौगंध, हम कब प्रतिकार करेंगे? हमें उनके साम्राज्य पर हमला कर देना चाहिए। प्रकट रूप से क्रोधित नंदी ने गुर्राकर कहा। मैं भगवान इंद्र की प्रतिज्ञा लेकर कहता हूँ कि यदि मुझे इन चंद्रवंशी आतंकियों में से कोई भी मिला तो मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए ऐसा जट्टा ने कहा। जट्टा, हम लोग सूर्यवंशियों के अनुयायी हैं। इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण युद्ध के हम सोच भी नहीं सकते हैं, नंदी ने कहा। क्या वे आतंकी युद्ध के नियमों का पालन करते हैं? जब वे हम पर हमला करते हैं, क्या बिना शस्त्र वाले लोगों की हत्या नहीं करते हैं? इसका यह अर्थ नहीं होता कि हम भी उनकी ही तरह व्यवहार करें। अधिपति, हम महलुआ वासी है, नंदी ने सिर हिलाते हुए कहा। इस बार जट्टा ने नंदी का प्रतिकार नहीं किया। कुछ दूरी पर प्रतीक्षारत शिव को देखकर उसका ध्यान उसकी ओर चला गया। उसने पूछा, क्या वह आपके साथ है? हाँ। उसने जाति वर्ग संबंधी बाजूबंद नहीं पहन रखा है। क्या वह नया अप्रवासी है? हाँ। शिव के बारे में प्रश्नों के उत्तर देने में असहज होते हुए नंदी ने उत्तर दिया। और आप लोग देवगिरी जा रहे हैं? शिव की गले की ओर गहरी दृष्टि से देखते हुए संदेहात्मक जट्टा ने पूछा। मैंने श्रीनगर से आती हुई कुछ अफवाहें सुनी हैं। नंदी ने अचानक ही जट्टा की बात को बीच में काटते हुए कहा। हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद, अधिपति जट्टा। इससे पहले कि जट्टा अपने संदेह के समाधान पर कोई कार्यवाही करता, नंदी शीघ्रता से वेदिका पर चढ़कर घोड़े पर चढ़ बैठा और शिव की ओर चल पड़ा। उसके पास शीघ्रता से पहुंचकर उसने कहा, हमें निकल लेना चाहिए प्रभु। शिव उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह एक बार फिर हैरान था, क्योंकि उसने देखा कि वह गर्वीला अधिपति जट्टा अपने घुटनों पर था। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर आदर पूर्वक नमस्ते की मुद्रा में शिव को अपलक देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ बुदबुदा कर कह रहा हो। उतनी दूरी से शिव को पता नहीं चल पा रहा था कि उसने क्या कहा था, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह रो रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाया, क्यों? हमें चलना चाहिए प्रभु, थोड़े तेज स्वर में नंदी ने दोहराया। शिव उसकी ओर मुड़ा। उसने सहमति में सिर हिलाया और एड़ लगाकर उसने अपने अश्व को आगे बढ़ा दिया। अगला दृश्य। उस सीधी सड़क पर चलते शिव ने बाईं ओर देखा कि नंदी अपने दिलेर घोड़े को उकसाते हुए उसके साथ साथ चल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि उसके तीनों अंगरक्षक पूर्व की भांति बिल्कुल उतनी ही दूरी पर घुड़सवारी करते हुए पीछे चल रहे थे। वे बहुत निकट भी नहीं थे और फिर भी उतनी दूरी पर भी नहीं थे। उसने एक बार फिर नंदी की ओर देखा तो महसूस किया कि उसने जो आभूषण पहन रखे थे वे केवल सजावट के लिए नहीं थे। उसने अपने दाहिने चौड़े हाथ पर 2 बाजूबंद भी पहन रखे थे। पहले बाजूबंद पर प्रतीकात्मक लकीरें बनी हुई थी, जिसके बारे में शिव को कुछ अता पता नहीं था।
दूसरे पर पशु का चित्र उकेरा हुआ था, संभवतः बैल का। उसके सोने की एक जंजीर में सूर्याकार झूमर लटका हुआ था, जिससे किरणें बाहर की ओर निकल रही थी। दूसरा झूमर भूरे रंग का था। वह एक दीर्घ वृत्ताकार बीज जैसे आकार की कोई वस्तु थी, जिसमें सब और छोटे छोटे दांत जैसे बने हुए थे। क्या तुम अपने आभूषणों के महत्व के बारे में बता सकते हो, या फिर ये भी गोपनीय है? शिव ने शरारत से कहा। निसंदेह बता सकता हूँ प्रभु, नंदी ने गंभीरता से कहा। उसने अपने विशाल हाथ में रेशम के धागे से बंधे पहले बाजूबंद की ओर संकेत करते हुए कहा, यह बाजूबंद मेरी जाति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके ऊपर जो लकीरें बनी हुई है वे परमपिता परमात्मा के कंधे के प्रतीक है। इसका अर्थ है कि मैं क्षत्रिय हूँ। मुझे विश्वास है कि अन्य जातियों के बारे में भी अवश्य ही संहिताबद्ध स्पष्ट दिशा निर्देश होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु। आप आपवादिक रूप से बुद्धिमान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोग आपवादिक रूप से पूर्व में ही अनुमान लगाने योग्य हो। नंदी मुस्कुराया तो शिव ने पूछा, तो वे क्या है? वे क्या क्या है प्रभु? ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के प्रति बनाई गई लकीरें यदि परमात्मा के सिर का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका अर्थ है कि पहनने वाला ब्राह्मण है। वैश्यों के लिए बनाई गई प्रतीक में लकीरें परमात्माओं के जंघाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, और परमात्मा के पैरों से बने बाजूबंद बताते हैं कि पहनने वाला शूद्र है। मनोरंजक, शिव ने हल्की त्योरी चढ़ाकर कहा। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि अधिकतर शूद्र अपनी स्थितियों को लेकर खुश नहीं होंगे। शिव की इस टिप्पणी पर नंदी चकित रह गया। वह इस बात को समझ नहीं सका कि क्यों शूद्र लोगों को इतने लंबे से चली आ रही इस अभिषेकीकरण से कोई समस्या होगी, किंतु वह कुछ नहीं बोला क्योंकि वह प्रभु की असहमति पर भयभीत था। और वह दूसरा बाजूबंद? शिव ने पूछा। यह दूसरा बाजूबंद मेरे द्वारा चयन किए गए जाति वर्ग का प्रतीक है। सभी चयनित जाति वर्ग के लोग वे काम करते हैं जो चरित्र के योग्य होते हैं। अपने माता पिता की सलाह पर प्रत्येक महलवासी एक चयनित जाति वर्ग के लिए आवेदन करते हैं जब वे 25 साल के हो जाते हैं। ब्राह्मण पक्षियों के एवं क्षत्रिय पशुओं के चयन का आवेदन करते हैं। वैश्यों को फूल प्रदान किए जाते हैं, जबकि शूद्र आवश्यक रूप से मछलियों में से चयन करते हैं। निमित्तन समिति अत्यधिक कठिन प्रक्रियाओं के आधार पर चयनित जाति वर्ग का निमित्तन करती है। आपको उस चयनित जाति वर्ग के लिए आवश्यक रूप से योग्य होना पड़ता है, और वह आपके लक्ष्य एवं दक्षता का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप ऐसे जाति वर्ग का चयन करते हैं जो बहुत अधिक अपेक्षा करता है, और यदि आपके कार्य उस जाति वर्ग के मानक तक नहीं हो पाते हैं, तो वह आपको जीवन भर लज्जित करता रहता है। यदि आप नीचे की श्रेणी के जाति वर्ग का चयन करते हैं, तो आप अपनी दक्षता के साथ न्याय नहीं करते हैं। मेरा चयनित जाति वर्ग बैल है। उसी पशु का प्रतिनिधित्व यह बाजूबंद करता है। बुरा न मानो तो क्या तुम बता सकते हो कि क्षत्रियों के इस चयनित जाति वर्ग में बैल का क्या स्तर होता है? यह इतना उच्च नहीं है जितना कि सिंह, बाघ या फिर हाथी, किंतु यह चूहा या सूअर आदि जैसा निम्न भी नहीं है। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है कि बैल किसी सिंह या हाथी को परास्त कर सकता है। शिव मुस्कुराया। और वह तुम्हारी जंजीर पर लटके हुए झूमर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? यह पूरा दाना अंतिम महादेव भगवान रुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह जीवन के संरक्षण एवं पुनर्जनन का प्रतीक है। यहाँ तक कि दिव्य अस्त्र भी ऐसे जीवन को नष्ट नहीं कर सकते जिन्हें ये सुरक्षा देते हैं। और यह सूर्य, हे प्रभु, यह सूर्य इस बात का द्योतक है कि मैं सूर्यवंशी राजाओं का अनुयायी हूँ, ऐसे राजाओं का जो सूर्य के वंशज है। क्या सूर्य धरती पर आए और किसी रानी? शक्ति शिव ने छेड़खानी की। निसंदेह हरगिज नहीं प्रभु, नंदी ने हंसते हुए कहा। इसका केवल इतना ही अर्थ होता है कि हम सूर्य पंचांग का अनुसरण करते हैं, इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग सूर्य के मार्ग के अनुयायी हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह इस बात का द्योतक है कि हम लोग शक्तिशाली और अडिग हैं। हमने अपने दिए हुए वचनों का सम्मान करते हैं और उनका पालन करने के लिए प्राण भी दे सकते हैं।
हम कभी भी विधियों का उल्लंघन नहीं करते हैं। जो सम्माननीय नहीं होते हैं, हम उनके साथ भी सम्माननीय तरीके से व्यवहार करते हैं। सूर्य की तरह ही हम कभी किसी से कुछ नहीं लेते, बल्कि दूसरों को देते हैं। हम अपने कर्तव्यों का पालन अपनी सचेतनता में करते हैं, ताकि हम उन्हें कभी भी भुला ना सके। सूर्यवंशी होने का यह भी अर्थ है कि हमेशा साधना करते हैं कि हम ईमानदार रहे, बहादुर रहे, और सबसे बड़ी बात है कि हम सच के प्रति निष्ठावान रहे। बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान श्री राम एक सूर्यवंशी राजा थे। अवश्य, निसंदेह, नंदी ने उत्तर दिया। उसका सीना गर्व से फूल गया था। फिर उसने कहा, वे सूर्यवंशी राजा थे। जय श्री राम। शिव ने भी दोहराया, जय श्री राम। अगला दृश्य। नंदी और शिव ब्यास नदी को नाव से पार कर रहे थे। उनके सैनिक बाद वाली दूसरी नाव से नदी पार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्यास वह अंतिम नदी थी जिसे पार करना था, और उसके बाद देवगिरी जाने वाला मार्ग सीधा देवगिरी तक जाता था। बीती रात्रि को हुई बेमौसम बरसात के कारण पारगमन स्थल के अधिपति द्वारा नदी को पार करना निलंबित किया जाने वाला था, किंतु प्रातः मौसम के अपेक्षाकृत खुले जाने के कारण अधिपति ने सेवाओं को पहले की ही भांति संचालित करने का निर्णय लिया। शिव और नंदी के साथ नाविक के अलावा 2 और यात्री भी थे, जो उस नाव से नदी को पार कर रहे थे। उन लोगों ने अपने अश्वों को इस पार ही छोड़ दिया, और दूसरी ओर पहुंचने के बाद उन्हें नए अश्वों पर सवार होकर आगे बढ़ना था। वे अभी दूसरे किनारे से थोड़ी दूरी पर ही थे कि अचानक ही उन्हें मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ गया। हवा अचानक ही तीव्र गति से बहने लगी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे इंद्र का क्रोध फूट पड़ा हो। नाविक ने बहुत ही साहसी प्रयास किया कि नाव को नदी के उस पार पहुंचा दे, किंतु तेज बहाव और हवा के कारण वह नाव बड़े ही उग्र तरीके से ऊपर की ओर उछल गई। नंदी ने शिव को तेज स्वर में कहा, सुरक्षा की दृष्टि से वह जितना झुककर रह सकता था उतना नीचे की ओर रहे, किंतु वह स्वयं अपने आप पर ही काबू नहीं रख सका। उसके भारी भरकम शरीर ने नाव को एक और खतरनाक तरीके से झुका दिया, और वह मुंह के बल पानी में गिर गया। नाविक अभी भी अपनी पतवार से नाव को दूसरे पार के किनारे की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा था, ताकि अन्य यात्री सुरक्षित घाट पर पहुंच जाए। ऐसा करते हुए और संकट में होते हुए भी उसने अपनी सचेतता का परिचय देते हुए अपना शंख निकाला, और दूसरी ओर के पारगमन स्थल के लिए संकट हेतु शंख ध्वनि कर दी। जो 2 अन्य यात्री थे, उन्हें नंदी को बचाने के प्रयास में नंदी में छलांग लगा देनी चाहिए थी, किंतु उसके उस भारी भरकम शरीर को देखकर वे झिझक गए थे। उन्हें पता था कि यदि वे उसे बचाने का प्रयास करेंगे तो बहुत संभव है कि वे स्वयं ही डूब सकते थे। शिव को ऐसी कोई झिझक नहीं हुई। उसने अपने अंग वस्त्रम को एक ओर रखा, अपने जूते उतारे और उस उफनती नदी में छलांग लगा दी। शिव ने उस शक्तिशाली बहाव को चीरते हुए तैरना प्रारंभ किया, और शीघ्र ही बहुत तेजी से डूबते हुए नंदी के पास पहुंच गया। उसे नंदी को घाट तक लाने में अपनी भरपूर ताकत का प्रयोग करना पड़ा। पानी में भार के कम महसूस होने पर भी एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से नंदी का भार बहुत अधिक था। यह सौभाग्य की बात थी कि शिव अपने आप को श्रीनगर की पहली रात्रि के बाद से ही और अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था। शिव ने स्वयं को नंदी की पीठ की ओर स्थित किया, और एक हाथ से उसके सीने के पास से उसे पकड़ लिया। फिर वह दूसरे हाथ से तैरते हुए किनारे पहुंच गया। नंदी के अत्यधिक भार ने यह काम बहुत ही थकाने वाला बना दिया था, किंतु शिव ने इसके बाद भी मेलुआ के कप्तान को किनारे पहुंचा ही दिया। तब तक आपातकालीन रक्षक भी तेजी से वहां पहुंच चुके थे। शिव ने सहायता करके नंदी के उस भारी भरकम शरीर को पानी के बाहर निकाल दिया। नंदी अचेत था। उसके बाद आपातकालीन रक्षकों ने एक विचित्र प्रक्रिया प्रारंभ की। 5 की गिनती के साथ एक बहुत ही लयबद्ध तरीके से एक रक्षक ने नंदी के सीने को बार बार दबाना प्रारंभ कर दिया था। जब वह अपना काम बंद करता तो एक अन्य आपातकालीन रक्षक अपने होठों से नंदी के होठ ढकता और पूरी जोर उसके मुंह में हवा भरता, और उसके बाद वे इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते चले जा रहे थे। शिव को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, किंतु उसे मेलुआ के स्वास्थ्य कर्मियों में ज्ञान और उनकी निष्ठा पर पूरा भरोसा था।
कुछ चिंतित क्षणों के बीत जाने के बाद नंदी ने अचानक ही खांसने के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में पानी की उल्टी कर दी और चकित होता हुआ चेतना में आया। पहले तो कुछ देर उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ और उसे क्या हुआ था, किंतु शीघ्र ही उसे परिस्थिति की समझ हुई तो वह तेजी से शिव की ओर मुड़ा और चिचियाने वाले स्वर में कहा, प्रभु, आपने मुझे बचाने के लिए छलांग क्यों लगाई? आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। आप मेरे लिए उसे जोखिम में कभी न डालें, प्रभु। आश्चर्यचकित शिव ने नंदी की पीठ को सहारा दिया और फुसफुसाकर बोला, तुम्हें आराम की आवश्यकता है मेरे दोस्त। शिव ने सहमत स्वास्थ्य कर्मियों ने नंदी को रोगी वहन करने वाली खाट पर लिटाया और विश्राम घर में लेकर चले गए, जो पारगमन आवास के साथ ही संलग्न था। दो अन्य यात्री जो वहां थे वे बहुत ही उत्सुकता से शिव को देख रहे थे। उन्हें पता था कि वह मोटा आदमी अपेक्षाकृत वरिष्ठ सूर्यवंशी सैनिक था, जैसा कि उसके बाजूबंद से प्रतीत हो रहा था। फिर भी वह इस श्वेत जाति चिन्हहीन व्यक्ति को अपना प्रभु कह रहा था। खैर, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह यह थी कि उस सैनिक की जान बच गई थी। जब शिव ने स्वास्थ्य कर्मियों का अनुसरण विश्राम घर की ओर किया तो वे भी अपने रास्ते चले गए।